माता जी। हरे कृष्णा माता जी। आप कितने अच्छे लग रहे हो। हरे बोल। एक तरफ भाई साहब है और एक तरफ प्रभु जी है। आप बताओ ना हमें। हाँ, जैसे कि शास्त्र में बताया गया ना कि स्त्री को हमेशा संरक्षण में रहना चाहिए। तो ये हमारे पिताजी हैं, इन्होंने हमारे कर्तव्य हमारे प्रति निभाया, हमारा कन्यादान किया और पूरा कृष्ण कॉन्शियस में इन्होंने आगे बढ़ाया। तो इन्होंने पिता का कर्तव्य निभाया और फिर पति के संरक्षण में होना चाहिए, है ना। तो अब ये हमें आगे बढ़ाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। बस हम आगे बढ़ जाएं, इतनी अगर हमारे ऊपर कृपा हो जाए, बस दोनों मेरा कर्तव्य निभा रहे हैं, मतलब कहने का। हरि बोल। तो ये दोनों मेरे शिक्षा गुरु हैं। और आप हमारी गुरु माता हैं नंदरानी माता जी। हरि बोल। और आप सबसे अच्छी माता हैं। और हरि बोल प्रभु जी हमारे पिता हैं और हमारे दादाजी हुए, ग्रैंडफादर ही हुए नलिनाथ कृष्णदास प्रभु जी। तो हम सब आपके संरक्षण में हैं। हाँ, तो हम अभी कितना सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, दोनों के बीच में हैं हम। हाँ हरि बोल। वही मैंने सोचा, इतना सुंदर समय जो है ये डेफिनेटली हमारे जो है मन मस्तिष्क में, हृदय में उतर जाना चाहिए। हरे कृष्ण माता हरे जी। कृष्णा। आपको कैसा लग रहा है प्रभु जी? आनंद वर्धनम। और आप बताइए। बस मुझे खुशी होती है कि फैमिली में जो है और भी मेंबर बढ़ते जाएं, प्रभुपा जी की फैमिली। हरि बोल। हरि बोल माता जी। जय शिला प्रभुपाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा देवती माता। हरे कृष्णा। एंड हरे कृष्णा नलिनाक्ष कृष्णदास प्रभु जी। हरे कृष्ण। I am very fortunate that I am meeting a very beautiful Krishna conscious couple, and would like to specifically speak to Mataji because Mataji is a beautiful preacher. So Mataji, would like to hear from you. How have you yourself been very much Krishna conscious and inspired everyone who's around you? हरे कृष्णा। एक्चुअली मैं हाउस होल्ड में रह के, और जिस तरह से हम बच्चों को सबसे ज़्यादा, क्योंकि वो ही आगे फ्यूचर हैं कृष्णा कॉन्शियस के लिए, और जब हम उनको कृष्णा कॉन्शियस देंगे तब आगे चल के कभी भी हम अगर वीक हों या विथ एज हमें ज़रूरत पड़ती है और हम थोड़े से, हो सकता है कि फ़िज़िकल के साथ साथ थोड़ा सा इमोशनल या किस तरह से भी वीक भी हो जाएं, तो वो हमको संभाल सकते हैं। तो बच्चों को बाय फोर्स तो नहीं किया जा सकता, लेकिन इस तरह से अपन कृष्णा कॉन्शियस एटमॉस्फेयर घर में कर सकते हैं जिससे कि वो इंस्पायर हों और कृष्णा की तरफ अट्रैक्ट हों। तो बाय फोर्स तो नहीं कर सकते उनको, लेकिन कभी भी जैसे कोई फास्ट है या फेस्टिवल है तो उसमें अपन को उनको शुरू में अट्रैक्ट करने के लिए, अपन जैसे एकादशी में भी है तो उनको उस तरफ अट्रैक्ट करने के लिए एकादशी के लिए अपन को उनके लिए अच्छा से अच्छा जो भी प्रसाद है वो उनके लिए करना चाहिए, उसमें मेहनत करनी चाहिए जिससे कि वो अट्रैक्ट हों और फिर वो उनका अट्रैक्शन दूसरी चीज़ों की तरफ कम हो जाएगा। और स्पेशली खासकर एकादशी के दिन ये बहुत कई बार बच्चों के लिए थोड़ा सा टफ़ हो जाता है कि भाई किस तरह से करें। तो मंदिर में जाके मैंने इस्कॉन में सीखी थी चीज़ें और फिर वो बना के फिर बच्चों को देती थी, तो जिससे फिर वो वेट करते थे कि कब एकादशी आएगी, और बस वो बहुत खुशी से व्रत को करते थे। और दूसरी बात ये है कि लीड एज अ वुमेन लीड तो करना है, लेकिन ये बताना नहीं है और ना ही दिखाना है कि हम लीड कर रहे हैं। कई बार क्या होता है कि
थोड़ा सा ऐसे इश्यूज आ सकते हैं किसी को फॉलो करवाने में, तो फॉलो करवाना भी है लेकिन दिखाना नहीं है, बताना नहीं है। और वो क्या कहना चाहिए, ईगोइस्ट टाइप पे उस पर नहीं रखना है अपने आप को कि भैया ना हम फॉलो करवा रहे हैं। करवाओ लेकिन पता नहीं चलना चाहिए कि करवा रहे हैं। इस ढंग से एक तो ये है, ज़रूरी है बहुत, क्योंकि कई बार हो सकता है कि कुछ ईगो के इश्यूज हों या ईगो के टकराव हों, तो उस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा कि करना है लेकिन बताना नहीं है कि करवा रहे हैं। तो वो किसी भी के साथ भी हो सकता है, बच्चों के साथ भी हो सकता है, फैमिली मेम्बर्स के साथ भी हो सकता है। तो इस चीज़ को भी थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ता है। बस वो बच्चों को तो ये है कि अच्छे से उनको प्रसाद बनाओ, फोर्स ना करो, और जितना वो कर सकते हैं उनकी कैपेसिटी को और उसको देखते हुए वो कर लो। और दूसरी एक चीज़ ये है कि बच्चे कर रहे हों या कम कर रहे हों या थोड़ा बहुत भी कर रहे हों, तो उनको अप्रिशिएट करना ज़रूरी है। और अप्रिशिएट करते हुए, प्रेज़ करते हुए, तारीफ़ करते हुए, लेकिन कई बार डायरेक्ट तारीफ़ ना भी करते हुए एक तरीका होता है कि भाई तारीफ़ करें तो सही, लेकिन किसी और से या आपस में हस्बैंड के साथ कि अरे आज तो इसने बहुत 16 राउंड्स किए, या आज इसने अच्छे से सर्व किया भगवान को, अच्छी आरती की। तो इस ढंग से बोलें जिससे वो सुन भी रहे हों और डायरेक्ट उनको भी ना करें, तो उनको ये लगेगा अरे देखो मम्मी पापा हमारी तारीफ़ कर रहे हैं और कर रहे हैं, मतलब नोटिस कर रहे हैं हमारी बात को और प्रेज़ कर रहे हैं। और क्या होता है कि बच्चों को कई बार होता है कि प्रेज़ करते हैं और थोड़ा सा पुश करते हैं उस तरह से, तो वो ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं उससे, अरे मम्मी ने तारीफ़ किया आज, या मम्मी को ये चीज़ अच्छी लगी ये। तो उस तरह से भी अपन बच्चों को वो कर सकते हैं कि अप्रिशिएट उनको करें, इनडायरेक्टली वे में बोलें या किसी को आपस में भी बात करें जिससे कि वो भी सुन रहे हों इस तरह से, तो वो ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। और बचपन में छोटा चाइल्डहुड है माइंड, तो उसमें उसको अच्छा ही लगता है कि हाँ भाई हमारे को कोई वो कर अप्रिशिएट कर रहा है। तो इस तरह से फैमिली में फैमिली मेम्बर्स के साथ बच्चों को एक और भी एटमॉस्फेयर बना करके, हाँ, वो एक और हाँ, हैप्पी एटमॉस्फेयर हाँ, में कृष्णा हाँ, कॉन्शियसनेस को इंट्रोड्यूस हम करें। हाँ बिल्कुल। माता जी आप पहले से ही थे कृष्णा कॉन्शियस? एक्चुअली हमारे घर में शुरू से ही, बचपन से ही कृष्णा को ही मानते थे। हमारे पिताजी हमको हरदम गोविंद देव जी के मंदिर में जयपुर में लेके जाते थे, तो वही शुरू से अट्रैक्शन था ही। जन्माष्टमी मनाते थे, बचपन में छोटी भी थी तो कृष्णा कॉन्शियस टॉयज़ ही लेती थी। और भगवद गीता छोटी सी पढ़नी तो नहीं आती थी, लेकिन उल्टी सीधी टूटी फूटी पढ़ती थी, और बच्चों को बिठा के और फिर पिताजी प्रसाद ला के देते थे, कुछ भी बूंदी वगैरह लड्डू, वो बच्चों को मैं दे देती थी कि भगवान का प्रसाद है। तो इस तरह से शुरू से ही पिताजी ने शायद ये एटमॉस्फेयर अच्छा सा दिया था हमको गोविंद देव जी के मंदिर रेगुलर जाने का। और दूसरा वो हमें हरदम बहुत अच्छी, मतलब गीता प्रेस की तब बुक्स मिलती थी, गोविंद देव जी के मंदिर के बाहर खड़े होते थे वो, तो वो वहाँ से पिताजी लेके आते थे, तो वो मुझे देते थे हरदम पढ़ने के लिए सारी किताबें। तो उनके कारण भी धीरे धीरे मतलब उस तरफ झुकाव हुआ। और फिर उसके बाद तो फिर जब इस्कॉन में आए और प्रभुपाद जी की बुक्स पढ़ी, तो फिर बस फिर तो प्रभुपाद जी की बुक्स पढ़ने के बाद तो फिर कोई डाउट रहने का वो है ही नहीं, चांस ही नहीं है। और फिर प्रभुपाद जी की बुक्स के बाद फिर और कोई बुक्स भी पढ़ने का वो नहीं रहता, क्योंकि प्रभुपाद जी की बुक्स में हमें सारा कंप्लीट जो भी हमारे माइंड में आंसर्स बचपन से थे या जो भी थे नहीं मिल रहे थे जवाब, वो प्रभुपाद जी की बुक्स में से हमें मिल रहे थे। तो जो बचपन से सवाल दिमाग में थे वो आके हमको जब कृष्णा कॉन्शियस में आए और प्रभुपाद जी की बुक्स पढ़ने के बाद फिर सारे जवाब अपने आप ही मिलते चले गए। माता जी हमने सुना है कि आपके आसपास जो एक बार भी आपको मिल लेता है
वो भी प्रभुपाद के कांटेक्ट में आ जाता है। तो आप इतनी बहुत सुंदर प्रीचिंग करते हो, उसके बारे में थोड़ा सा बताओगे? प्रीचिंग ऐसे मेरी इतनी कोई वो है तो नहीं, लेकिन बस ये है प्रभुपाद जी के बुक्स जो हैं वो ही मैंने देने की कोशिश की। हाँ, वो बुक्स देने की कोशिश की। हांगकांग में भी जब बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मैं जाती थी तो उन बुक डिस्ट्रीब्यूशन के कारण ही प्रभुपाद जी की कृपा है। प्रभुपाद जी की बुक्स जो हैं एक्चुअली देखा जाए तो वो ही हैं सब कुछ, हमने तो सिर्फ ऐसे दे दिया। लेकिन जो प्रभुपाद जी की बुक्स हैं वो जिन जिन जो भी उनके कांटेक्ट में आया है वो मतलब उनको अप्रिशिएट किए बिना और सीरियसली लिया है तो फिर कृष्णा कॉन्शियस हुए बिना नहीं रह सकता फिर वो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। और ब्यूटीफुल कपल, कृष्णा कॉन्शियस कपल शिला प्रभुपाद के साथ में। शिला प्रभुपाद की हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम